सुनो मेरी बात, आपको बता दूं, यही छोड़ी सु का दिक्कत है जो तुम बार बार आके दौड़ जा रही हो, या तुम्हें यूं इतनी बढ़िया लग रही है, मैं उन्हें इतनी बढ़िया लग रही होंगी, ज्यादा ऐसे हो सके। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ। दूसरी बात, ये किसानों का मुद्दा चल रहा है, केंद्र सरकार का इसमें है कि ये हमारा खाना पीना बंद करवावे, कौन सा मुकदमा लगेगा इन पे? शांति का, शांति भी बोले करो, शांति जोर से बोले करो। हम ज्योतिष नहीं है, उनसे पूछ के बताइए लौंडिया से क्या परेशानी है। अडानी जी क्यों कह रहे हैं बात है कि मेरी बिना सहमति के ये मुझे फांसी पे लटका दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, सरकार को क्यों दिखाई नहीं दे रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया। अब ये बात तो हम 45 दिन से कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी दिख गई अब तो। अब आप मान सको कि ये कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं। ठीक, दूसरी बात, आगे आने वाले फ्यूचर में भी उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, सभी पदाधिकारियों से, कि हमारी परेशानी को और कष्ट को अपने ध्यान में रखते हुए, अगर आपके हाथ में ये चीज आए तो ध्यान में रखते हुए इस कानूनों को रद्द करवाना सभी किसानों का आपसे अनुरोध है। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, अभी आपने मेरे से कहा नु इन्हें क्यों ना दिख रही, अब यू चीज इन्हें कहा को ना दिख रही, अब मैं ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगा दूं बाबा रामदेव की कंपनी में से खरीद के जो इन्हें दिखने लगा? इन्हें तो अभी तक ना दिखी, बताओ ने कहिए। अडानी जी क्यों कह रहे हैं बात है? अडानी नहीं, अटार्नी जनरल। अटार्नी जनरल ने कहा कि इन्होंने बनाए क्यों, यू हक है, तुम किसानन की राय मत लो, सहमति मत लो, मैं हूँ ठीक, यू उनको राइट है कि मेरी बिना सहमति के ये मुझे फांसी पे लटका दो, यू उनको सहमति है, उनको सहमति है ये। सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती दे दी है, उन्होंने कहा है कि कोई भी सरकार जो कानून बनाती है उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं कर सकता, वो भी जब कोई सरकार पूर्ण रूप से वोटिंग के आधार पर। सारे सिस्टम इनके किसान, सारे नेता इनके, चुनाव आयोग इनके, राष्ट्रपति इनके, प्रधानमंत्री इनके, तो भैया वे भी इनके चक्कर में आ गए होंगे, वे भी इनके चक्कर में आ गए होंगे, वे भी किसान परिवार से न होंगे। और जो जो रोटी खाते हैं इस देश में वे सभी किसानों के साथ है। बाकी आप समझदार हो काफी। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है किसान विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, जो पूरे जोर शोर के साथ। ये विरोध प्रदर्शन कहाँ कर रहे हैं, शांति से आंदोलन कर रहे हैं। मैंने बोला शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शांति का, शांति भी बोले करो, शांति जोर से बोले करो। अच्छा, हाँ। तो जिस तरह से किसानों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उन तक उनका खाना नहीं पहुंचने दिया जा रहा। हरियाणा बॉर्डर की बात है, प्रशासन खाने को पीछे रोक लेता ताकि किसान कमजोर होकर वापस हो जाएं। क्या लगता है किसान वापस हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होने का, जब तक ये काले कानून वापस न होंगे, इस बात को दिमाग से निकाल दें। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इतनी शहादत है, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव जैसे हमारे, पता है आपको कितना परेशान करा इन्होंने जेल में अंग्रेजों ने उनको, तो वो रह सकते हैं तो क्या हम जवान युवा नहीं रह सकते? हमारे बुजुर्ग रह सकते हैं तो हम नहीं रह सकते? क्या पता गई कब तक खाना बंद कर देंगे? इनको किसने राइट दिया कि ये हमारा खाना पीना बंद करवावे? कौन सा मुकदमा लगेगा इन पे? कौन सा लगेगा इन पे मुकदमा? या बात है दायरे खंगाल के, जितने भी भारत में वकील हैं, जितने भी आंदोलन को सहयोग करते हैं, जितने भी खाना खाते हैं, सारे के सारे मेरी बड़े बुजुर्गों से सभी से रिक्वेस्ट है, डायरी खंगाल है और इस बात का पता लगावे कि इन पे कौन सा कानून बनता है कि ये हमारे खाने को रोक रहे हैं। कैसे रोक देंगे? घर घर से खाना आएगा, घर घर से। हर कोई किसान है और हर किसान के पास बहुत सारा अनाज है, इनका खाना बंद हो जाएगा, बट अच्छा, ठीक है, किसानों का खाना बंद नहीं होगा। कल भी आपके साथ में पुलिस प्रशासन ने आपको रोकने की कोशिश की है, क्या कहेंगे? पूरा मामला क्या था? पूरा मामला तो कैमरे में कैद हो गया, वायरल होगा 4-4, 6-6 लाख में। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत ना, बाकी बाद में उन्होंने, मैडम ने कही, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें यहाँ तकलीफ है। मैंने की तकलीफ होगी तो आदमी पहले अपने परिवार में बात करे, पंचायत घर बाद में जावे, तो मैं तुम्हारी पंचायत में बाद में आऊंगी, पहले ये सभी बुजुर्ग मेरा परिवार है, मेरे भाई हैं सारे के सारे, मैं इनसे बताऊंगी। जिस तरह से अपने परिवार का साथ देने के लिए, आखिर क्या वजह है जो प्रशासन आपको रोक रहा है? यू बात उनसे पूछ के हमें बताइए, हम ज्योतिष नहीं है, उनसे पूछ के बताइए लौंडिया से क्या परेशानी है, या इन छोड़ी से क्या दिक्कत है जो तुम बार बार आके दौड़ जा रही हो, या तुम्हें यूं इतनी बढ़िया लग रही है, मैं उन्हें इतनी बढ़िया लग रही होंगी, ज्यादा ऐसे हो सके। जो उनसे बात पूछेगा ना आँख में आँख मिला के, उनसे वो ऐसे ही बिहेव करेंगे। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल को फाइनल फैसला दिया जाएगा इस कृषि कानून को लेकर, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में रहेगा या फिर सरकार की तरफ से कोई ऐसा पैंतरा अपनाया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को भी दरकिनार कर दिया जाएगा? देखिए, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हमारी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए आप कल फैसला लेवें, सारा देश का किसान, और मैं भी आपसे स्पेशली उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ। दूसरी बात, ये किसानों का मुद्दा चल रहा है, केंद्र सरकार का इसमें है बोलने का विचार, उन्हीं का है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ये गए खुद। दूसरी बात, काले कानून रद्द ना होंगे तो घर कौन सा जाएगा? जवाब कौन जाएगा? तो राकेश टिकैत जी ने कहते जब तक कानून वापस नहीं होगा, रद्द नहीं होगा, यहाँ से हटेंगे नहीं। अब हमारे बड़े हैं वो अंकल जी ने अगर ये बात कही तो मेरी तो इतनी औकात नहीं कि मैं उनकी बात से ऊपर हो जाऊं, मैं तो बिल्कुल हटने वाली नहीं हूँ।
कोई नहीं हटेगा। इसमें ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है कि कोई कानून अगर सरकार बनाती है तो उसको रद्द कर सकती है। अभी तो बताया इस भाई ने, ये सवाल अभी करो, उनको अधिकार है हमारे डेथ वारंट निकालने के, कितने दिया उन्हें अधिकार। अब 704 लगाने जा रहे गाँव में, पहले जाते जितने भी भारत के गाँव है सब पर सरपंच सुसंपर्क करते, बैठक खुली बुलाते, सारे के सारे सहयोग करते, तो इस कानून लेकर आते। इन्हें किसने अधिकार दिया हमारे डेथ वारंट निकालने को? हमने अधिकार नहीं दिया इनको। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकार के बयान आ रहे हैं, क्या सरकार आज सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो चुकी है? यूं बात ही तो पूछनी चाहूँ। अब मुझे लग रहा है इनके जो ज्ञानी हैं वो ज्यादा सर्व उच्च वाले हैं कि इनको है ना, इन सुप्रीम कोर्ट की बात भी समझ में नहीं आ रही है। अब एक चीज तो वो हो चुकी है कि हम सच पे लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमारे सहयोग में 2 शब्द कहे हैं, अच्छा लगा। और जो वो खामे है ना, जो मेरे घर में ना बनता रोटी के सिवा जो बने, जो अंधभक्त खामे, समझ के क्या खामे, गोबर, ठीक, उनको और समझाना बाकी है। अब ये कल को नूना कहने लगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में पदाधिकारी बैठे हैं वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। कहीं नूना कहने लगे सुप्रीम कोर्ट उठ के पाकिस्तान में बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से ऑर्डर कर रहा हो, जैसे ये हमें पाकिस्तानी बता रहे। कितने शर्म की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमने बनाया, इतने सम्मानित पद से नवाजा, हर हर मोदी घर घर मोदी करके युवाओं ने वोट दिया, उन्हीं को कह रहे हैं आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, उन्हीं को कह रहे हैं। अब हम आतंकवादी हो गए? 6-6, 7-7, 10-10 साल से फौज में नौकरी कर रहे हैं जवान, जो मेरे भाई हैं जवान है, मेरी कल एक बहन आ रही थी, उनके बेटा 6-6.5 साल से नौकरी कर रहे हैं, आंदोलन में यहाँ सहयोग करने आई है, उनकी इंक्वायरी बैठा रहे हैं। वे 6 साल से 7 साल से कहाँ गए भैया? तुम सो रहे, चश्मा ज्यादा मोटा होगा दिखे, पतला करवाओ उसे घिस के, तुम पे ना होगा किसान करेगा। ये सरकार ने एक एजेंडा सेट कर लिया है कि जो हमारे खिलाफ या हमारे विरोध में आवाज वो तो कर ही रखा, मुझसे ज्यादा तुम जानो, ज्यादा बाइट लेते हो सबकी, मैं तो तुम्हें एक आध को दे दूं, ठीक। उसको भी इस्तीफा देना पड़ता है। सुनो मेरी बात, आपको बता दूं, मैंने तो ऐसी न्यूज भी देखी, मैंने जस्टिस रोजते हुए भी देखे, तुमने भी देखे? पक्का देखे? कैमरा घुमाओ उधर को, कदी नु कदी छोरी झूठ बोल लिया, सच है ना? तो आप सोचो, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, देखा आपने, उन्होंने उनकी वीडियो वायरल हुई। अब ये उन्हें ना समझाने लगे कि वकील साहब को कानून नहीं आता, या सुप्रीम कोर्ट को कानून समझ में नहीं आता, या जज साहब को कानून समझ में नहीं आता। ये कहाँ से डिग्री वो लेकर आए हैं जो यू कानून इन्हीं की समझ में आ रहा हो? कौन से डिग्री इन्होंने पढ़ी है, कौन से देश में पढ़ के आए भैया? ये क्या कहेंगे एक शब्द में किसान भाइयों से यहाँ से ना हटने के लिए विरोध? बिल्कुल भी नहीं, युवाओं से अनुरोध है, अपने जोश को काबू में रखें, कंट्रोल में रखें। आपको खराब करना चाह रहे हैं, बड़े बुजुर्गों के आदेश का ज्यादा से ज्यादा पालन करें, जैसा वो कहमे उसी आधार पे आपको चलना है। रिक्वेस्ट है मेरी, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा भी पहुंचे और मेरी महिलाएं भी पहुंचे। 18 तारीख को किसान महिला दिवस के रूप में ऊपर मंच को संभालेंगी महिला, क्योंकि इन्हें दिखाना भी तो पड़ रहा हो, हर चीज प्रैक्टिकल हम ही करके दिखा रहे हैं कि महिला मंच भी संभाल सके, महिला ने देश भी संभाल रखो, महिला ने वंश चला दिया, और तुम कहाँ करवाओगे महिला पर? तुम बिना महिला के ना आए हो यहाँ देश में। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।